और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 27 जुलाई को आर पेपर है आप सभी का। अब वो समय आ गया है जिसका इंतज़ार आप तकरीबन 2 साल 3 साल से कर रहे थे। अब सिर्फ 10 दिन है। ये 10 दिन ही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आप इस 10 दिन में अगर आप लापरवाही कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाएगा। अब इन 10 दिन में आपको करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि 10 दिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। और अब फालतू की चीज़ें पढ़ना बंद कर दो। अब आपके पास जो प्रॉपर नोट्स है उस पर विशेष तौर पे ध्यान दो, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उस पर विशेष तौर पे ध्यान दो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समय में, यानी मैं बात करूँ तो हिंदी और जीएस का पेपर एक साथ होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 घंटा बैठने की कोशिश करो। अगर आप 3 घंटा बैठने की कोशिश कर लेते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप 3 घंटे एक साथ बैठने की कोशिश करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आप मान के चलिए जब आप पेपर देने जाएंगे उसके 1 घंटा पहले आप कहीं ना कहीं सेंटर पर पहुँचेंगे, फिर आपकी चेकिंग होगी। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे 3 घंटा, वो लगभग 5 घंटे कहीं ना कहीं आपको इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास 4 घंटे 5 घंटे बैठने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप बैठने की क्षमता बना लेंगे तब आप पेपर अच्छा कर लेंगे, ठीक है। अब आप रिवाइज बार बार करिए, रिवीजन बार बार करिए। 10 दिन आपके पास जो है बहुत ज़्यादा हैं। 10 दिन अगर आप रिवीजन करते हैं 10 दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर साबित करने वाला हो सकता है। उसके साथ ही साथ आज जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर, हिंदी, इन सब सब्जेक्ट पर विशेष तौर पे ध्यान दो। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी और साइंस, ऐसे सब्जेक्ट जहाँ से अच्छा नंबर बन सकते हैं उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती। मैं बात करूँ साइंस को अगर छोड़ दिया जाए तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा एक ही जैसे आते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व किए होंगे ना 10-15 साल का, तो वहीं से सवाल आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देख लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर, हिंदी, ये सब पे ध्यान दे दीजिए। आपका आराम से कट ऑफ यहीं से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप निगेटिव लोग से एकदम दूर रहिए, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठने की कोशिश करिए, यही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मेन चीज़ ये है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में रहिए कि जो पेपर होगा अच्छा होगा, ठीक है। बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत शानदार आपका पेपर होगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत करिए, कम से कम इस्तेमाल करिए। दोस्तों से थोड़ा कम मिलने की कोशिश करिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो बार बार आपको एग्ज़ाम के लिए डिमोटिवेट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा।